बिलीव इन योर सेल्फ, आप कर लोगे। एंड कितने भी रिजेक्शंस आए अभी, uh, अपने को बिफोर जियर्स बहुत बार रिजेक्शंस रिजेक्शंस रिजेक्शंस, उससे बहुत डीमोटिवेशन फील होता है। सो वो टाइम पे आई हैड लॉस्ट ऑल माई बिलीफ। हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक रहोगे। आज लाया हूँ आपके लिए एक नया पॉडकास्ट जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ मेरी फ्रेंड मनस्वी जाधव के साथ। आई गेस आपने उसको देखा ही होगा, एसआईएच का जो पॉडकास्ट मैंने किया था विद द होल टीम सॉफ्ट ट्रैकर्स का। मनस्वी को लगा है एक जॉब एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर एट जियूस लर्निंग। तो मैंने सोचा क्यों ना यार ये टॉपिक पे मैं उसके साथ बात करूं कि व्हाट एग्जैक्टली इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड एज अ फ्रेशर आपको क्या क्या रोड मैप या क्या क्या रिसोर्सेज ज़रूरत पड़ेंगे अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के डोमेन में जाते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे एंड पूरा का पूरा पॉडकास्ट आप स्टार्ट टू एंड देखना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेगी जहाँ पे कुछ ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट लोगों को नहीं पता। तो क्यों ना एक एक्सपीरियंस बंदी जिसको है कि हाँ यार ये चीज़ पे मैंने बात की थी, ये चीज़ पे मैंने इंटरव्यू में ये बात किया था। तो वो सारी चीज़ें आपको एज अ फ्रेशर अगर आप अप्लाई करोगे फॉर द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलते हैं, ये वीडियो शुरू करते हैं। हेलो मनस्वी, कैसे हो। हाय आदित्य, आई एम गुड। सो मुझे तो पता है कि आप कौन हो, बट टू ऑल द व्यूअर्स जिनको नहीं पता, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello guys, I'm Manasvi Jadhav. I'm a fourth year IT student from Vidyavartini's College of Engineering and Technology. ओके। सो आपको एक जॉब लगा एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर इन जीयूस लर्निंग। एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछता हूँ कि हम्म। इंटरेस्ट क्यों पड़ गया, व्हाट मेड यू गेट टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ऐसा स्टार्टिंग में जैसे फोर्थ ईयर एंटर कर रही थी, मेरा ऐसा पर्टिकुलरली गोल नहीं था कि मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टर ही बनना है। मुझे बस कोडिंग में नहीं जाना था, तुम लोग को पता है आई एम नॉट दैट ग्रेट इन कोडिंग। सो आई वांटेड टू ट्राई अ नॉन कोडिंग फील्ड। तो तभी हमारा स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम होता था। सो वहाँ पे सारे डोमेन्स के जो एक्सपीरियंस्ड स्पीकर्स थे उनको बुलाया जाता था कॉलेज में, जो ऑलरेडी वो डोमेन में है। तो बिजनेस एनालिटिक्स का हुआ सेशन, यूआई यूएक्स का हो गया, तो बहुत सारे ऐसे हो गए। बट दैट पर्टिकुलर सेशन दैट कॉट माई आई वॉज आदित्य मांझे का वो सेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। वो इतना मजेदार था, बाकी सारे सेशंस भी अच्छे थे बट वो सेशन में मेरे साथ अपना फ्रेंड था, जानी था। एंड हमने वो सेशन इतना एंजॉय किया, इतना इंटरैक्टिव था वो सेशन। वो कोई लेक्चर नहीं दे रहे थे, वो जस्ट क्वेश्चंस अपने को पूछने बोल रहे थे। ही वाज लाइक तुम लोग मुझे जब भी पूछना बंद करोगे, आज सेशन इज गोना बी ओवर। सो हम लोग को भी ऐसा मन किया कि वी आस्क क्वेश्चंस, वी नो मोर अबाउट इट। उन्होंने एक्चुअली अपने कॉलेज का वेबसाइट हमें ऐसा मैनुअल टेस्टिंग उसका यूआई का टेस्टिंग कराया हम लोग से। एंड वी डिडंट इवन नो कि वी आर डूइंग इट एंड वी आर एंजॉयिंग इट। सो बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो टाइम से। आई आई फेल्ट आई वांट टू बी हियर। फिर से हमारे सर ने उनका एक सेशन रखा ड्यूरिंग आवर कॉलेज लेक्चर्स। उनका सेशन इतना अच्छा हो गया था, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले थे। तो सेकेंड टाइम भी सबने, आई थिंक तू भी था, सबके हम्म। साथ एक अलग से लेक्चर लिया था। तो उसमें उन्होंने एनालिटिकल क्वेश्चंस वो सब कराए। तभी मैं बहुत डर गई थी कि ये सब मेरे से नहीं होगा, आई थिंक आई शुड फॉरगेट अबाउट इट। बट या जो जो उन्होंने बोला था वो सब सब कुछ हेल्प किया मुझे ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी। सो आई थिंक ओके। इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम दैट एसडीपी लेक्चर। ओके। या सो what would you define software testing as in like very layman words?
software testing, we call it quality assurance, quality engineer. We assure that अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है. ओके, इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एक प्रोडक्ट ही होता है. सो उसकी क्वालिटी हमारे कस्टमर्स को इंश्योर करना है, हमारे कस्टमर्स को खुश रखना, उनको उनका यूआई के साथ, उनका अपने पूरे सिस्टम के साथ इंटरेक्शन एकदम स्मूथ है कि नहीं, ये इंश्योर करना इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. वी अश्योर द Okay. क्वालिटी. Okay. Abhi, now let's get into your whole interview experience. Okay. So, according to you, what are the prerequisites for anyone who is applying for a software tester as a fresher? Okay. So I think you need to be well versed with aptitude, since first test जो होता है वो online assessment होता है, common for all the fields, even for software development, for testing, for UI UX designer, and then for particular domain there is another section. So unless you clear the apti round, you won't be allowed for the next round in the same online assessment. Okay, so उसके लिए एप्टी, लॉजिकल रीजनिंग इज मस्ट. मैं पूरे जर्नी में आपको बहुत बार ये बताऊंगी कि एनालिटिकल क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे हर इंटरव्यू के फेज में वैसे क्वेश्चंस आए थे. Okay. सो फर्स्ट एप्टीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सारे बेसिक्स के है, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, फिर मिक्सचर्स, एलिगेशंस, कोई भी टॉपिक छोड़ो मत, एटलीस्ट उसके बेसिक्स तो करके ही जाओ. आई फील एप्टी क्लियर हो जाएगा. एप्टी में भी हम लोग को लॉजिकल रीजनिंग वाले ज्यादा क्वेश्चन थे, वो 4 इमेजेस दिए जाते हैं एंड यू हैव टू फाइंड द ऑड मैन आउट, या 3 इमेजेस Okay. है, एक मिरर इमेज फाइंड करना है, वैसे क्वेश्चंस. फिर वो सब राउंड टेबल में बैठे हैं, यू नीड टू फाइंड कौन से डायरेक्शन में कौन बैठा है, वैसे वाले क्वेश्चंस वो बहुत हेल्पफुल थे. तो उसके बाद जो हमें आया था वो स्पेसिफिकली फॉर टेस्टिंग थे. उसमें ऐसा क्वेश्चन था, आई बेरली रिमेम्बर, बट एक ऐसा घर का आर्किटेक्चर ड्रॉ करके दिया था और उन्होंने पूछा था कि इसमें क्या क्या गलत चीजें दिख रही है. सो Okay. वी हैड टू फाइंड आउट, जैसे टॉयलेट के बाहर, वॉशरूम के बाहर ये किचन रखा था एंड वहां पे कोई विंडो नहीं थी. सो वी हैड टू एनालाइज ऑल दोस थिंग्स एंड वी हैड टू राइट इट डाउन Okay. कि क्या क्या गलत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्या क्या. बेसिकली एज अ टेस्टर ना, यू शुड नो कि गलतियां कैसे निकालनी है. एंड तुम्हें सारे पॉइंट ऑफ व्यू, सारे नजरिए से हर एक चीज को देखना है. तो Okay. वो क्वेश्चन एक था, और एक था जिसमें उन्होंने एक बेसिक वेब पेज का अ, एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ था एंड उसका बोला था कि टेस्ट केसेस निकालो. Okay. तो कैसे यू विल वेरीफाई कि इफ यू क्लिक अ बटन ये खुलना चाहिए, तुम सारे ड्रॉप डाउन्स चेक करोगे. फिर वेरीफाई if the message is sent to the other recipient, ऐसा. So you had Okay. to write the test cases in short. So वो असेसमेंट हो गया. उसके बाद तो पेन पेपर टेस्ट था, जो यही साल इंट्रोड्यूस हुआ था अपने टाइम से. उसमें भी सेम वो पेन पेपर टेस्ट में फर्स्ट वो लॉजिकल क्वेश्चंस थे जो मैंने बोले. Hmm. आई डोंट रिमेम्बर दोज क्वेश्चंस अगेन. कुछ लॉक्स दिए थे एंड यू हैड टू फाइंड द की, समथिंग लाइक दैट. सो वैसे 2-3 क्वेश्चंस थे एंड उसके बाद अगेन फाइंड द एरर. एक व्हाट्सएप का इमेज दिया था, उसमें टेक्स्ट, एक तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट खराब था, ऐसे बहुत सी चीजें खराब थी एंड यू हैड टू फाइंड कि क्या क्या चीजें इसमें गलत है. और बाकियों में टेस्ट केसेस लिखो, इसके टेस्ट केसेस लिखो, इंस्टाग्राम के टेस्ट केसेस लिखो. एक ग्राफ ड्रॉ किया था, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस ग्राफ, वैसी सारी Okay. चीजें लिखनी थी. सो आई हैड नो क्लू कि वो टेस्ट मेरा क्लियर हो जाएगा, मुझे तो पता ही है वो दिन. हाँ. Okay. That was So, a pretty difficult test. okay. So you said initially कि you did not have interest in coding, but Yeah. do मतलब अगर चलो इंटरेस्ट नहीं होता that is a different thing, but कोडिंग का नॉलेज होना जरूरी है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के रोल में. नॉट लाइक एडवांस कोडिंग जो हम डेप्थ में करते हैं, बट लाइक द बेसिक कोडिंग. Basics. Yes, basics. I think.
अभी तो फॉर इंटरव्यू प्रोसेस आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी, बट आगे जाके जैसे कि जावा सिलेनियम में वो सीखना पड़ता है ना थोड़ा, तो बेसिक्स थोड़ा अगर होगा तो इट विल बी बेटर. ओके, ओके, ठीक है। सो जो इंटरव्यू प्रोसेस यूजुअली जो स्टार्ट होता है, लाइक इट स्टार्ट्स अराउंड आफ्टर योर थर्ड ईयर इज एंडेड, राइट? हम्म. सो एक थर्ड ईयर के बाद यू गेट अ नॉट, हाँ, थर्ड ईयर का जो एंट्रेंस हो जाता है, आफ्टर दैट यू गेट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो वैकेशन मिलता है टू लाइक प्रिपेयर फॉर द कंपनीज दैट विल बी कमिंग फॉर इन योर कॉलेजेस. सो व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड आपने कौन से रिसोर्सेज यूज किए थे टू लाइक गेट इनटू द पोजीशन वेयर यू गॉट राइट नाउ? मैं एप्टी करती थी वेकेशंस में, इंडिया बिक्स पे से डेली ओके. क्वेश्चन सॉल्व करती थी. एंड मैंने मेरे सीनियर से एक बात की थी अबाउट दिस जो जीएस में है ऑलरेडी, तो उन्होंने मुझे ना एक वेबसाइट के बारे में बोला था, analyticsdimag.com. सो आई रिग्रेट कि मैंने वो पहले क्यों नहीं चालू किया. सो आई सजेस्ट कि analyticsdimag.com पे यू कैन फाइंड स्टैंडर्ड पजल्स एंड एनालिटिक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो वो अच्छे से करके जाओ. ओके. एंड एप्टीट्यूड इज अ मस्ट. ओके. ओके. नाउ ये तो चलो इंटरव्यू की बात हो गई सारी, एंड नाउ लेट्स गेट इनटू नोइंग यू एज मनस्वी जादव. तो इंटरव्यू आपने दिया तो लाइक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? पहली बार ऐसा फ्रेशर गए, पहली बार ऐसा टेस्ट दिया अलोंग विद लाइक 50-60 स्टूडेंट्स, देन ऐसे एचआर के सामने बैठ के बात की. हाउ वाज योर लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस? आई वॉज रियली नर्वस. जब भी फर्स्ट टाइम मेरा इंटरव्यू हुआ, देवर टू विमेन जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, बट दे वर एक्चुअली क्वाइट काम. स्टार्टिंग में तो मैं बहुत पैनिक हो रही थी, उनके सामने भी मैं बहुत पैनिक हो रही थी. एंड वो नहीं चाहते थे कि मैं इतना पैनिक हूँ, तो उन्होंने मुझे एक पेंसिल का टेस्ट केस देने बोला. सो जब मैं वो पेंसिल का टेस्ट केस देने लगी ना, आई मतलब इट इज लाइक अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ना, तो वो टाइम पे आई गॉट अ बिट कंफर्टेबल. When you interact with them, you realize they are humans just like you, and they want you in their company as much as you want to be a part of their company. So it is like a mutual thing. You have to present yourself before them, because ये चांस वापस नहीं आएगा. आई मेड श्योर कि जो नेक्स्ट टाइम एचआर इंटरव्यू था वो भी इतना अच्छा नहीं था, वो भी टेक्निकल इंटरव्यू था. वो आई थिंक टेस्ट लीड थे या टेस्ट मैनेजर ओके. थे, तो मैं ज्यादा नर्वस थी. सो आई जस्ट ट्राई टू प्रेजेंट कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर कंपनी, एंड मैं कैसे खुद को डिलीवर कर सकती हूँ, एंड यू नो व्हाट हाउ आई कैन बी यूजफुल एसेट फॉर योर कंपनी, वो मैंने ट्राई किया टू प्रेजेंट. ओके. ओके. नाउ जस्ट टेल मी कि ज़्यूस में अगर कोई भी ऑन कैंपस से अप्लाई करता है, व्हाट इज लाइक द ओवरऑल प्रोसीजर right from the apti to the interview round? फर्स्ट ऑनलाइन असेसमेंट होता है, फिर पेन पेपर टेस्ट होता है, देयर इज वन टेक्निकल इंटरव्यू, एंड देयर सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू. Okay. ऐसे मेरे 4 राउंड्स हुए थे. Okay. HR राउंड नहीं होता? नहीं, आई थिंक वो ऐसा इन्फ्यूज्ड होता है. जो लास्ट इंटरव्यू होता है ना, टेस्ट मैनेजर Okay. लेते हैं, वो दोनों के दोनों ऐसा होता है. एचआर टाइप भी होता है थोड़ा, एंड टेक्निकल होता है Okay. ज्यादा. Okay. ठीक है. So before getting into Zeus, did you मतलब get या did you research about कि Zeus क्या as a company क्या है, क्या करती है? या डेफिनेटली मैंने उनके वेबसाइट पे जाके देखा था व्हाट एग्जैक्टली जीएस डज. वो असेसमेंट्स एंड ऑल, उनके डैशबोर्ड्स एंड ऑल प्रिपेयर करने में, यू नो, they make those dashboards and everything, so you need to know about their products, you need to know about their services, you need to know about what exactly they do, what is their Okay. specialty and everything. That will give you just confidence कि अगर आगे तुमको किसी ने पूछा तो you should know about the company that you are giving interview of, so you should know. Okay. मतलब ये आई गेस ये क्वेश्चन है ना, बहुत सारे नॉट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स बट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर को भी आएगा कि भाई
किसी कंपनी के बारे में जा रहे, इट आई नो इट इज लाइक अ वेरी मतलब नॉट द राइट क्वेश्चन, बट तो भी मैं पूछूंगा कि वो कंपनी के बारे में जानना क्यों जरूरी है बिफोर गेटिंग गिविंग द इंटरव्यू? क्योंकि जो इंटरव्यूअर्स रहते हैं दे वांट टू नो कि तुम कितना इंटरेस्टेड हो. आर यू जस्ट गिविंग दिस इंटरव्यू फॉर द सेक ऑफ गिविंग इट, जस्ट तुमको जॉब चाहिए इसके लिए, कि आर यू रियली पैशनेट अबाउट वर्किंग इन अ कंपनी. दे ऑल्सो नीड दैट ओके, मेंटल स्टेबिलिटी कि यू आर स्टेइंग इन देयर कंपनी. ओके, वरना तो तुम ऐसे ही कर रहे हो, तुमको बेटर पैकेज मिलेगा, यू लीव द कंपनी एंड दे वोंट हायर सच एम्प्लॉयज ना. दे मतलब उनके तो यूज का नहीं है. So they would अच्छा, want people जो actually passionate है to work for their particular company. So they want us to know. ओके. So, while preparing, I know, I guess you must have faced a lot of challenges. Like, हो सकता है कि एप्टीट्यूड में भी कई कई बार हो सकता है कि इफ यू आर स्टार्टिंग इट राइट फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत ऐसे challenges आते हैं. And what were the challenges that you had faced and how did you overcome them? एप्टीट्यूड में मुझे challenges आते थे. तो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठ के उनको डाउट्स पूछती थी. तो Okay. they'd help me out. एंड जो एनालिटिक्स के क्वेश्चंस थे ना वो मेरा बहुत वीक था. इवन इंटरव्यूज में भी मैं एक दो क्वेश्चंस उनको नहीं आंसर कर पाई थी. इट वाज एम्बैरेसिंग. बट वो क्वेश्चंस है ना, मैं बार बार यूट्यूब पे देयर आर प्लेलिस्ट ऑफ सच क्वेश्चंस. Okay. दे ऐसे सिमिलर होते हैं क्वेश्चंस. सो व्हेन यू वॉच दोज प्लेलिस्ट्स ऑन लूप ना, बार बार देखते हो तो तुमको आदत हो जाती है, तुमको याद हो जाता है कि इसको कैसे हैंडल करते हैं. सो Okay. आई थिंक मैं वो बार बार देखती थी क्योंकि नहीं समझता था, तो उसके वजह से मुझे याद हो गए कुछ क्वेश्चंस, तो कुछ कुछ आंसर. Okay. Okay. Now consider a hypothetical situation, like if you were given a second chance to like get into these processes, आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हाँ मैंने ये जो मिस्टेक्स अभी की थी, आई डोंट वांट टू रिपीट देम द सेकंड चांस, और हाउ डू यू थिंक कि यू वुड हैव मेड द सेकंड चांस बेटर देन द फर्स्ट वन? आई वुड प्रैक्टिस दीज एनालिटिकल पजल्स मोर, क्योंकि मुझे वेकेशन के टाइम पे पता नहीं था ये इतने इम्पोर्टेंट होते हैं. ये मैं राइट. करती, फिर मैं थोड़ा इंटरव्यू में कैसे इंटरैक्ट करते हैं इसका थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करती, आई थिंक. एंड ओके. एप्टीट्यूड तो था ही, मतलब थोड़ा थोड़ा और रेगुलरली प्रैक्टिस करती. ओके. यस. ओके. अभी what advice would you give to like the people right from the third year, like consider your juniors जिनका भी entrance खत्म होने वाला है in May, and they have like 2.5 months of vacation before they get into the placements. So आप उन्हें क्या, it could be a roadmap, it could be an advice, anything that you like to give पहले them तो कि पहले तो अपना डोमेन क्लियर करो, तुमको कोडिंग में जाना है कि नहीं जाना है. मैं बहुत कंफ्यूज थी, तो मैं डीएसए भी करती थी और मेरा बहुत सा टाइम मैंने डीएसए में वेस्ट किया था जो मैं नहीं करना चाहती. मतलब मुझे नहीं करना चाहिए था वो. सॉरी. सो मेरे थर्ड ईयर के फ्रेंड्स, आई होप कि तुम लोग वो पहले एक विजन क्लियर कर दो कि तुमको कोडिंग में जाना है तो सिर्फ डीएसए करो और किधर भी ध्यान नहीं जाना चाहिए. डीएसए एंड एप्टी. एंड इफ you guys are into non coding jobs, तो you have to first make your resume. रेज्यूमे बहुत अच्छे से बनाओ. बहुत टाइम है ये वेकेशन में. मैंने बहुत घाई घाई में मेरी सीनियर के मदद से बनाया था. एंड मुझे समझा था कि तभी मेरा रेज्यूमे एक्चुअली बहुत नूब था. सो आई जब मैंने मेरी सीनियर के साथ वो रिव्यू किया, शी हेल्प मी आउट. सो तुम किसी सीनियर को या किसी को अपना रेज्यूमे एक भेज दो. रेज्यूमे अच्छे से बनाओ क्योंकि रेज्यूमे हर एक कंपनी चेक करता है. ओके. एंड ऑफ कोर्स तुम लोग अपना एप्टीट्यूड तो रोज एप्टीट्यूड रोज करना चाहिए. ऐसा फॉर्मूला ऐसे सपने में भी आने चाहिए. एंड वही आदत है बन कि जानी चाहिए. यस. एंड if you are an overthinker, basically software testing is for you. I had mentioned this in one of my interviews.
So you Okay. just need to see everything from different perspective. जो जो वेबसाइट तुम लोग यूज कर रहे हो ना, अभी से इफ यू ट्राई ना कि इफ यू आर ऑन फेसबुक और व्हाट्सएप, तो सोचो कि मैंने इसको ऐसे दबाया, अभी मैं गेम खेल रही हूँ, मैंने बीच में गेम बंद कर दिया या फोन स्विच ऑफ हो गया, किसी का कॉल हो गया, तो वो गेम के साथ क्या होगा? ऐसे हम्म. क्वेश्चंस, ऐसे रैंडम क्वेश्चंस दे आस्क यू. Okay. Yeah, so just be observant of your surroundings. Okay. So, like, this is my last question of the podcast. What's the best piece of advice you have ever gotten? From my senior, इंशा, believe in yourself, आप कर लोगे. एंड कितने भी रिजेक्शंस आए अभी, uh, अपने को बिफोर जियर्स बहुत बार रिजेक्शंस रिजेक्शंस रिजेक्शंस, उससे बहुत डीमोटिवेशन फील होता है. सो वो टाइम पे आई हैड लॉस्ट ऑल माई बिलीफ. So she was there and she supported me ki you can do this, even though we were not that close before before fourth year of course, but then वो एक सपोर्ट मुझे मिला कि यू कैन डू दिस एंड डोंट लूज होप, जस्ट Okay. बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट. Okay. Okay. So, thank you so much, Manasvi, for being my guest today. It was like lovely talking थैंक to यू you. I फॉर hope इनवाइट मी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. एंड आई होप गाइज आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई होगी अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. नहीं पता होगी तो भी लाइक राइट फ्रॉम इट कैन बी लाइक बिगिनर फ्रेंडली पॉडकास्ट था पूरा कि बेसिक से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, आप एज अ फ्रेशर कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या रिसोर्सेज आपको पढ़ने चाहिए, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए. थोड़ी एडवाइस मनस्वी दीदी से आपको मिल गई. आई होप वो आप एडवाइस इनकलकेट कर पाओगे अपने माइंड में. And yeah, it was lovely talking to you. Thank you for being थैंक यू, such a wonderful guest. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी आदित्य. Thank you. I'm glad to be a part of it.